दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। राहुल गांधी ने जो 4 शहर चुने, उनमें से पहला शहर कोटा, उसमें राहुल गांधी ने युवाओं से बातचीत की और हजारों की तादाद में युवा वर्ग आया, जो स्टूडेंट्स थे, जो जैन जी थे, और राहुल गांधी ने उनको बताया कि आप लोगों के साथ क्या धोखा हो रहा है। आप लोगों से परीक्षा के नाम पर, एग्जाम के नाम पर जो फीस ली जा रही है वो इतनी अधिक है कि भारत सरकार के 5 मंत्रालयों का जो बजट है उससे भी वो ज़्यादा है। और इतना होने पर भी जो पेपर लीक हो रहा है उसका कारण सिर्फ ये है कि भारत सरकार नहीं चाहती कि देश के युवाओं को नौकरी मिले। भले ही 2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरियों की तो बात ही अलग है। इन 12 साल में मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने 50 लाख भी नौकरियां युवाओं को नहीं दी हैं। भारत सरकार नौकरी ना देना पड़े इसलिए हर परीक्षा में, हर एग्जाम में पेपर लीक करा देती है। एक इस तरह का कॉकस बन गया है जो बड़े बड़े पैसे वाले लड़कों को एग्जाम से पहले ही पेपर मुहैया करा देता है। अब इसकी खबर लग जाती है कि पेपर लीक हो गया और वो एग्जाम निरस्त कर दिया जाता है। तो ये एक खिलवाड़ हो रहा है युवाओं के साथ जो भारत सरकार कर रही है। राहुल गांधी कोटा में युवाओं को संबोधित ना कर पाए, इसलिए सरकार की तरफ से ऐसे डायरेक्टिव्स जारी किए गए शिक्षण संस्थाओं को, कॉलेजों को और कोचिंग सेंटर्स को कि वहां पर युवा ना जाएं। लेकिन भारत सरकार के सारे प्रयासों के बावजूद लोगों का, जैन जी का एक हुजूम वहां पर आया। राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया कि हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग आए। हमने तो सोचा था कि शायद 3000 ही लोग आ पाएंगे, लेकिन 3000 से कहीं ज्यादा लोग आए। इसका मतलब यह है कि युवा वर्ग समझ रहा है कि भारत सरकार उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उनका जो है नौकरियों पर, उनकी नौकरियों पर जो है पाबंदियां लगाई जा रही हैं और रुकावटें डाली जा रही हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर युवाओं ने ही ये बात स्वीकार की कि 1000 लोगों में सिर्फ एक को सही रूप में नियुक्ति मिलती है। तो ये लोग जो क्या कहते हैं, एग्जाम देते हैं, डिग्रियां लेते हैं, क्या होता है, वो बेचारे सड़कों पर
मारे मारे फिरते हैं, कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती, तो फिर वो नौकरी करने को मजबूर होते हैं जिसके लिए शिक्षा की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक शुरुआत हो चुकी है। कोटा के बाद में इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद में पटना, और पटना के बाद में फिर देश की राजधानी दिल्ली। तो मैं समझता हूं कि युवा वर्ग जो है इस बात को जान रहा है, पहचान रहा है कि भाई उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो, ये सिर्फ राहुल गांधी ही जानते हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री को तो विदेशों में जाकर टहलकदमी करने से ही फुर्सत नहीं है। अभी वो जो गए G7 की मीटिंग में, तो आपने देखा कि वहां पर उनकी कोई कदर ही नहीं हो रही थी। वो लाचार आंखों से जो है G7 के लीडरों को देख रहे थे। जब ट्रंप से मोदी की मुलाकात हुई तो ट्रंप कैसे उनके कंधे जो है ना पर हथेली मार मार करके नरेंद्र मोदी को शाबाशी दे रहे थे कि तुम तो मेरे एक तरह से आज्ञाकारी सेवक हो, जो मैं कहता हूं तुम करते हो। नरेंद्र मोदी ये भी नहीं कह पाए कि 3 भारतीयों की जो है हत्या जहाज़ों पर जो मोर्टार मार करके कर दी गई, जानबूझ करके 3 भारतीयों को मारा गया, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि भारत के 3 नाविक मारे गए। ये नहीं कहा कि अमेरिका की जो है वजह से वो मारे गए। अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो चीन के किसी नागरिक को मार दे, रूस के किसी नागरिक को मार दे, या किसी और देश के नागरिक को मार दे। अमेरिका समझ चुका है कि भारत को छोड़ के और कोई भी उसके दबाव में आने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी की मुलाकात वहां पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से हुई। उन्होंने उससे हंस के बात की, लेकिन और किसी नेता ने नरेंद्र मोदी को कोई तवज्जो नहीं दिया। एक समय ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐसे अवसर पर जाते थे तो उनको पूरा मान सम्मान दिया जाता था, उनका पूरा आदर सत्कार किया जाता था। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि पूरी दुनिया जान गई है कि भारत में कोई दम नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री एक तरह से अमेरिका का आज्ञाकारी सेवक बनकर रह गया है। खैर, अब मोदी जी को इससे मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। उनको तो अपनी मौज मस्ती से मतलब। वो एक तरह से भारत के सम्मान की बात है, भारत को जाना चाहिए, इसलिए जानबूझ करके वो विदेशों की यात्रा करते हैं। लेकिन वहाँ से हासिल क्या हो पाता है। इन 12 साल में प्रधानमंत्री ने जितनी विदेश यात्राएं की हैं, उससे देश को क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। देश के प्रति हमारे प्रधानमंत्री एक तरह से बेखबर
रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें मतलब है तो सिर्फ ये कि उनके जो धन्ना सेठ मित्र हैं उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए, क्या चीज़ है जो उनको दी जाए, और जो वो चीज़ मांगते हैं वो तत्परता से उनको दे दी जाती है कौड़ियों के दाम पर। तो इस तरह का जो हालात है आज देश में, तो नतीजा ये हो गया है कि आप देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ है, बेरोज़गारी का क्या हाल है। इसको बचाने के लिए अब एकमात्र सहारा अगर है तो वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी का जो साथ युवा पीढ़ी को देना चाहिए, युवा वर्ग को देना चाहिए, जैन जी को देना चाहिए। अगर जैन जी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पर आ जाए तो कोई कारण नहीं है कि उनके जो अधिकार हैं, उनके जो मांगे हैं वो पूरी ना हो पाए। जैन जी के सड़क पर आने का मतलब है मोदी सरकार की रुखसदगी। योगी मोदी सरकार उसी समय समाप्त हो जाएगी जब लाखों की तादाद में जैन जी सड़कों पर उतर आएगा। सीजेपी यानी कि आक्रोश जनता पार्टी के सिर्फ जो है एक बुलावे मात्र पर दो करोड़ से ज़्यादा उसके मेंबर बन गए। तो अगर 2 करोड़ लोग, युवा वर्ग सड़क पर आ जाए अपनी मांगों के रक्षा के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो क्या वर्तमान सत्ता रह पाएगी? और जब तक ये सत्ता काबिज है, युवा वर्ग को समझ लेना चाहिए कि उनका कोई भी जो पुरसा हाल नहीं होगा, उनको उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देश गड्ढे में जा रहा है और जाता रहेगा। अगर इसको रोकना है तो जैन जी को मुकाबला करना होगा, जैन जी को सड़क पर आना होगा, जैन जी को दिखाना होगा कि सत्ता तुम्हारे बपौती नहीं है, ये हमारी है। हमने तुम्हें कुर्सी पर बैठाया और तुमने दगा किया, तुमने धोखा दिया, तो तुम्हें जाना होगा। प्रजातंत्र में शासन की मुखिया जनता होती है। जनता को यह अधिकार है कि वो अपने वोट के जरिए ऐसे लोगों को सत्ता सौंपे जो क्या कहते हैं उनकी सही रूप में रहनुमाई कर सकें, उनके जो है ख्वाबों को पूरा कर सकें। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय चुनाव आयोग की क्या अवस्था है। चुनाव आयोग तो केंद्र का कि कठपुतली मात्र बनकर रह गया है। तो चुनाव से हम सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। सत्ता परिवर्तन करने के लिए सड़कों पर आना होगा। सत्ता परिवर्तन के लिए हमें अपनी एकजुटता दिखानी पड़ेगी और सत्ता परिवर्तन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तभी वर्तमान सत्ता से मुक्ति मिल सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।